Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary, and you are watching your channel Global English Classes video. Trust me, today we will finish this chapter at any cost, and so we will continue this chapter from paragraph 40. As with the passbook and the land, यहाँ पे n छूट गया है land. His father and mother were not prepared for that. पासबुक के टाइम पे एक घटना हुआ था कि जब पासबुक लेकर के दिए बेंजी के पिताजी ने बेंजी को, तो उस टाइम पे क्या कहता है, बेंजी ने उस पे अमाउंट देखा और पासबुक को अपने जेब में रख लिया। और फिर लैंड के बारे में जब पूछा कि बेंजी तुम जो जमीन खरीदने जा रहे हो वो 4 एकर्स का सेंडर्स नामक आदमी से, उस जमीन का तुम क्या करोगे, तो उस टाइम पे भी इसने क्या बोला, बेंजी ने बोला था कि मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटेड हाउसेस लगाऊंगा। दैट मींस वहां पे भी माँ पापा को कष्ट हुआ था। अब थर्ड टाइम ऐसा हुआ जब ये बेंजी नामक लड़का बोल रहा है कि हम फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करेंगे, जो दिखने में बहुत ही क्या है, अगली है। तो फिर वही घटना सेम, फिर जैसे कि माता पिता उस वक्त तैयार नहीं थे पासबुक के टाइम पे फिर या फिर लैंड के टाइम पर, तो अभी भी माता पिता उसके लिए तैयार नहीं थे। किस चीज के लिए? इनके शादी के लिए। तो ये जो बोला लड़का, बेंजी नाम का लड़का, कि हम क्या करेंगे, फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करेंगे। मैरिज, aren't you all right as you are? शादी, क्या तुम सही हो ना, क्या तुम ठीक हो ना, ऑल राइट एज यू आर, जैसे कि तुम हो। डोंट यू वांट टाइम टू कंसीडर इट? क्या तुम समय नहीं चाहते हो? टू कंसीडर इट, इसे कंसीडर करने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए, क्या तुम समय नहीं चाहते हो? वेयर आर यू गोइंग टू लिव? तुम रहने कहाँ जा रहे हो? अगर तुम शादी कर भी लोगे उस स्टूडेंट्स नाम की लड़की से, तो तुम रहने कहाँ जा रहे हो? 42 है हियर, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा यहाँ, मतलब जो उनका घर था, बेंजी ने बोला हम लोग इसी में रहेंगे, हियर बेंजी सेड। 43 है दैट ऑटम, यहाँ पे एन साइलेंट है क्योंकि एम के बाद जब कभी एन आता है तो वो एन क्या होता है, साइलेंट होता है। दैट मींस इसे आप ऑटम बोलेंगे, ना कि ऑटमन। तो इन दैट ऑटम, उस ऑटम को, एट द एंड ऑफ हिज 40th ईयर, अपने 40वें वर्ष की समाप्ति तक, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस with Florence as his wife. बेंजी मूव कर गया, बेंजी चला गया into the house, घर में, with Florence as his wife, फ्लोरेंस के साथ, as his wife, अपने पत्नी के रूप में। पहले तो बोला था केवल कि हम फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करेंगे, अब इन्होंने क्या करा कि फ्लोरेंस को घर में लेकर के मूव कर गया, किसके रूप में, तो अपने वाइफ के रूप में। We shall want the front bedroom, हम लोग चाहेंगे कौन सा बेडरूम, तो फ्रंट वाले बेडरूम को। कौन बोला? बेंजी और उनके वाइफ फ्लोरेंस ने बोला। किससे? माता पिता से। बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हम लोग को जरूरत है या हम लोग चाहेंगे जो फ्रंट बेडरूम है ना, वो हम लोग का हो। 45 है ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, सारा जीवन उसके माता और पिता सोया हुआ था कहां पर, स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, जो फ्रंट बेडरूम था उसमें। नाउ दे वैकेटेड इट, अब वे लोग खाली किए उस रूम को, एंड मूव्ड इनटू द बैक, और चले गए कौन सी बेडरूम में, तो पीछे वाले बेडरूम में, बैक में। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली, ये जो रिमूवल हुआ ना, फ्रंट बेडरूम से चला गया कहां पर, बैक वाले रूम में, तो बोला है दिस रिमूवल, ये जो रिमूवल हुआ, हर्ट देम, उन लोगों को चोट पहुंचाया, डीपली, बहुत ही गहराई से। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, लेकिन केवल यही कारण था, बिकॉज कि ये तो घर अब किसका था, बेंजी का घर था। बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, और बेंजी ने ऐसा करने को कहा। दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, वे लोग मूव कर गए विदाउट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, तो बिना इस बात को विरोध किए हुए वे लोग मूव कर गए। कहां से? तो फ्रंट बेडरूम वाले से, बेडरूम में जो रहते थे, चला गया कहां पर, बैक वाले रूम में। Adding a little more to the long chronicle of sacrifice, अब क्या था, सेक्रीफाइस तो ये कर ही रहे थे, तो एक और सेक्रीफाइस का जो इतिहास था ना, रिकॉर्ड था, लंबा इतिहास था, उसमें एक चीजें और ऐड हो गई, एक चीजें और जुड़ गई, मतलब और चीजों को ये इन्होंने सेक्रीफाइस तो किए ही थे, तो उसमें एक चीज और ऐड हो गई कि ये लोग फ्रंट बेडरूम से चले गए कहां पर, बैक वाले रूम में। बेंजी, फॉरगिविंग बेंजी, बेंजी को माफ करते हुए, बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सिंपल माइंडेड जो व्यक्ति होते हैं ना, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, आशा नहीं किया जा सकता है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। 46 है आपका, बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट,
लेकिन ये जो लड़की की समस्या थी ना, वो क्या था, डिफरेंट था, मतलब अलग था। अब तक तो जो बेंजी के साथ हो रहा था, माता पिता ये सोचते थे कि ये सिंपल माइंडेड है, जो भी करता है इससे कोई एक्सपेक्टेशन करने वाली बात तो है नहीं। लेकिन ये जो बोले ना, ये फ्लोरेंस नाम की लड़की, इसकी प्रॉब्लम ही कुछ और थी, डिफरेंट था। इट सीम्ड टू देम दैट द गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। यह प्रतीत होता था टू डैम, उन लोगों को, कि ये जो लड़की थी फ्लोरेंस नाम की, वाज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम, वो बेंजी को उन लोगों से दूर ले जा रही थी, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। किसको? बेंजी के माता पिता को। द एयर इन द हाउस बिकेम चार्ज डीपली विद एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है शत्रुता, मन मुटाव जो होता है आपका। तो बोला है जो घर था ना, जो घर की हवा थी, द एयर इन द हाउस, घर में जो हवाएं थी, बिकेम चार्ज, वो तो अब चार्ज हो गया था डीपली, गहराई से, मतलब गर्म हो गया था। किस चीज से? तो मन मुटाव से, एंटागोनिज्म से। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली बट क्लियरली डिवाइडेड, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता था। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली मतलब दिखता तो नहीं था ऐसा घर, बट क्लियरली डिवाइडेड, लेकिन साफ तौर पर यह क्या था, घर जो था वो बढ़ चुका था। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी, और तब यदि आप प्रेजेंटली देखें तो यह इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी, वस्तुतः या वास्तव में भी ये बढ़ चुका था। अप टू दैट टाइम, उस समय तक, द फोर पीपल हैड ईटन टुगेदर, चार लोग जो थे ना वो साथ साथ खाना खा चुके थे। सडनली, अचानक, बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस एस्कर्ड द सस्पेंस। ये बेंजी की मां जो थी ना, डिड नॉट लाइक द वे, वो पसंद नहीं करती थी तरीके को। किसकी तरीके को? तो फ्लोरेंस एस्कर्ड द सस्पेंस, मतलब फ्लोरेंस जो साफ करती थी ना, स्कर्ट करती थी किस चीज को? सस्पेंस को। उस तरीका को पसंद नहीं करती थी। कौन? बेंजी की मां। I always escort them with soda, मतलब बेंजी के माँ की कहना था कि मैंने जो बर्तन साफ की सारा जीवन, वो किस चीज से? सोडा से। सोडा हैज ऑलवेज बीन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल, सोडा जो है वो हमेशा से ही अच्छा रहेगा, पर्याप्त मेरे लिए, सॉरी पर्याप्त है मेरे लिए अच्छा, एंड ऑलवेज विल, और ये रहेगा भी, मतलब सोडा से ये साफ करेगी। When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी ने सुना ना इस किस चीज को? तो क्वारल, झगड़ा को, he had a very simple solution, उसके पास था एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन था, मतलब समाधान था। कौन सा समाधान था? That settles it, जो इस चीज को सेटल्स कर देता। He said, उसने कहा, मतलब बेंजी ने कहा, क्या कहा? Now you eat in the kitchen, अब आप लोग खाना कहाँ खाए? किचन में खाए, and we shall eat in the other room, और हम लोग किसी दूसरे रूम में खाएंगे। मतलब माँ पापा को बोला बेंजी कि आप लोग क्या करें, किचन में ही खाना खा ले और हम लोग अदर रूम में खाना खाएंगे। 48 है, and throughout that winter Benji and his wife lived in one part of the house, and throughout that winter, और पूरे विंटर के सीजन में बेंजी और उसकी वाइफ रहते थे कहां पे? इन वन पार्ट ऑफ द हाउस, घर के एक हिस्से में, एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर, और उसके पिताजी और माताजी दूसरे हिस्सों में। टू द ओल्ड पीपल द डेज बिगेन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग, जब आदमी कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके लिए ऐसे भी दिन जो होता है सो बहुत बड़ा लगने लगता है। दैट मींस ये हुआ कोई बूढ़े आदमी है, अब वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा? दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। तो बोला टू द ओल्ड पीपल, उस बूढ़े लोगों के लिए, द डेज बिगेन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग, दिन जो था ना अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि दिन बहुत बड़ा होने लगा है। एंड एज दे लुक्ड आउट ऑन द लैंड, और जब वे लोग देखते कहां? जमीन को, दे कुड सी, वे लोग देख सकते थे, द रीजन, वजह को, वेयर देयर हैज वंस बीन ब्राउन बेयर अर्थ, जहां उन कभी हुआ करता था ब्राउन बेयर अर्थ, अब वहां पे क्या है? सॉरी, रॉज ऑफ विंटर बीन्स, ये जो बीन्स होता है जिसकी सब्जी बनाया जाता है विंटर मौसम में, तो विंटर बीन्स की कतारें हुआ करती थी। पैचेस ऑफ व्हीट, ये गेहूं का पैचेस हुआ करता था, गेहूं की बाली हुआ करती थी। देयर वर नाउ ओनली बेंजी चिकन हाउसेस, अब वहां केवल और केवल क्या है? तो बेंजी के चिकन हाउसेस है। The earth was still there, धरती तो वहां अभी भी थी, but the purpose of it no longer concerned them, लेकिन उसका पर्पस जो था ना, धरती की जो पर्पस थी
अब जो उनका उद्देश्य था धरती का, वो अब उस पे वेट पेचेस ऑफ वेट नहीं था, विंटर बीन्स नहीं थी, अब उस पे खाली क्या था, चिकन हॉसेस थी। तो इसीलिए बोला है कि बट द पर्पस ऑफ इट, मतलब धरती का जो, द अर्थ का जो, मतलब भूमि का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, नो लॉन्गर कंसर्न देम, अब उन लोगों से कोई संबंधित नहीं था, मतलब जॉनसन से कोई संबंधित नहीं था। द प्लप, the mare, the cart and their few tools stood about in the yard. जो पलफ था ना, उन लोगों के पास जो हल था, मेयर जो घोड़ी थी उसके पास, मतलब जॉनसन्स के पास, कार्ट जो गाड़ी था, एंड देयर फ्यू टूल्स, और उन लोगों का कुछ टूल्स था, कुछ औजार था, स्टूड अबाउट इन द यार्ड, वो आंगन में ऐसे ही पड़ा हुआ था। बट नाउ इट वाज ट्रूअर देन ever that without the earth they were useless. ये ज्यादा सच थी बातें कि ये जो थी ना, भूमि के बिना ये जितनी भी चीजें थे, यहाँ पर दे का यूज हुआ है किस चीज के लिए, तो इसी चीज के लिए, प्लफ, मेयर, काट एंड देयर फ्यू टूल्स, उसके लिए क्या आया, दे वर यूजलेस, वे सारी चीजें क्या थी, बेकार थी, मतलब भूमि तो थी ही नहीं, तो ये सारी चीजें क्या थी, बेकार थी। as the winter went on, जैसे ही विंटर चला गया, and the four people were more and more confined indoors, और ये जो चार लोग थे ना, मतलब बेंजी, फ्लोरेंस और उनके, मतलब बेंजी के माता पिता, मतलब जॉनसन और उनकी वाइफ, तो मतलब फोर पीपल, तो बोले द फोर पीपल वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, मतलब वो घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीमित हो गए थे। The division in the house became an enormous gap, ये जो डिवीजन हो गया था ना घर का, वो बना दिया था क्या चीज, एक विशाल गैप को बना दिया था, इनॉर्मस गैप बना दिया था सारे लोगों के बीच में। The two women passed each other on the stairs with glances of antagonism. ये दो औरत थी ना, एक तो बेंजी की वाइफ हो गई, मतलब फ्लोरेंस, और एक बेंजी की माँ। ये बोले द टू वुमेन पास्ड ईच अदर, एक दूसरे से होकर गुजरती थी, ऑन द स्टेयर्स, कहां पर, सीढ़ियों पर, कैसे, तो विद ग्लांसेस ऑफ एंटागोनिज्म, ये मन मुटाव का, शत्रुता की जो ग्लांसेस होती है, झलक होती है, इस हिसाब से दोनों औरतें गुजरती थी, कहां से, सीढ़ी से। नॉट स्पीकिंग, बातें भी नहीं करती थी। व्हेन बेंजीज फादर वॉक्ड, जब बेंजी के पिताजी टहलते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ 50, सॉरी इसी पैराग्राफ को देखेंगे। जब बेंजी के माता पिता, सॉरी पिताजी, और टू प्रीच ऑन संडे, संडेज को क्या करते थे, उपदेश देने बाहर जाते थे। ही वॉक स्लोली, वो टहलते थे कैसे, धीरे धीरे, एंड ब्रोकनली, टूटा टूटा सा, विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन, कैसे, एक ओल्ड मैन की तरह वो अपने कदम को उठाते थे, एक बूढ़े आदमी की तरह उठाते थे। ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, केवल एक बेंजी ही था जो अभी भी दिखता था कैसे, अपसेट नहीं दिखता था, परेशान नहीं दिखता था। प्रीऑक्युपाइड विद हिज हैंड्स, प्रीऑक्युपाइड का मतलब व्यस्त होना, लीन हो जाना, किसके साथ, विद हिज हैंड्स, अपने मुर्गियों के साथ। इट वाज as if the emotions of normal people never penetrated beyond his plump hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still. ये इनकी जो भावना, इट वाज एज इफ, ऐसा था मानो कि द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल, एक सामान्य लोगों का जो इमोशंस होता है, जो भावनाएं होती है, नेवर पेनिट्रेटेड, वो कभी नहीं पेनिट्रेटेड नहीं हुआ, मतलब कभी भी प्रवेश नहीं होने दिया, बियॉन्ड हिज प्लम्प हेयरी फेस, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, जो उनका हेयरी फेस था, जो उनकी बाल से बना हुआ जो उनका चेहरा था, एंड द आईज that looked so harmless and simple still, और उनकी आंखें जो अभी भी दिखता था कैसा, harmless मतलब हानि रहित, and simple still, अभी भी कैसा दिखता था, साधारण दिखता था। पारा 50 है, but in the end, लेकिन अंत में, it was, जैसे किसी सेंटेंस पे आप जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं, तो आप किसी नाउन के पहले द वर्ड का यूज करते हैं। इट वाज द बेंजी होना चाहिए था, अंत में वो बेंजी ही था who made the decision, जिसने क्या किया, फैसला किया। 51 है, मम एंड डैड, मम्मी पापा, he said, उसने कहा, it would be lot better, ये बहुत ही बेहतर होता, if you went somewhere else to live, यदि आप कहीं और चले जाते रहने के लिए। जैसे यहाँ पे somewhere else लिखा है ना, इसका मतलब कहीं और, यदि यहीं पर लिखा होता something else तो कुछ और,
यदि यहीं पे लिखा होता somebody else तो मतलब कोई और, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। else का मतलब होता है और, somewhere लगा दिया तो कहीं और, to live मतलब रहने को, मतलब मम्मी पापा यदि आप कहीं और चले जाते ना रहने के लिए तो ये चीजें क्या होती, बहुत ही बेहतर होती। बेंजी दे सेड, उन लोगों ने कहा, मतलब माता पिता ने कहा, बेंजी a lot better he said, बहुत ही बेहतर होता, he said उसने कहा, मतलब बेंजी ने कहा, this is our house now, यह हम लोगों का घर है अब, we want it, हम लोग चाहते हैं यह, I bought the house and I want it now, मैं घर खरीदा, मैंने घर खरीदा, and I want it now, और अब मैं यह चाहता हूं। बेंजी, फिर माता पिता बोले होंगे बेंजी, 55 I bought it and I want it, मैंने खरीदा यह और मैं चाहता हूं यह। बेंजी said again, बेंजी ने फिर से कहा, I want you to go, मैं चाहता हूं आप चले जाए। बेंजी we can't go, बेंजी हम लोग नहीं जा सकते हैं, माता पिता ने कहा। His mother said, सॉरी उसकी मां ने कही, we got nowhere to go, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। we got nowhere, हम लोग कहीं नहीं जा सकते या नहीं जाएंगे। You have got to get out, बेंजी shouted, बेंजी ने चिल्ला करके बोला, एक बार बोला फिर दूसरी बार बोला और फिर बेंजी ने shouted मतलब चिल्लाया जोर से, है ना। You have got to get out, आपको जाना ही पड़ेगा, जोर से इस बात को उसने चिल्ला करके बोला। As he shouted, जैसे उसने चिल्लाया, they realized, उन लोगों को महसूस हो गया, मतलब माता पिता को इस बात की महसूस हो गई जैसे बेंजी ने चिल्लाया, more fully than at any time in their lives, मतलब अपने जीवन में किसी भी समय पर उसकी तुलना में ज्यादा अब इन लोगों को रियलाइज हो गया, महसूस हो गया किस बात की, that Benji was really not right in his head, बेंजी सचमुच में अपने दिमाग से सही नहीं था, इस बात को अब उन लोगों को क्या हो गया, विश्वास हो गया। His simple blue eyes, उनका जो सिंपल ब्लू आइज था ना, मतलब ये साधारण सी दिखने वाली ब्लू आइज, वर शॉट सडनली विद अ वाइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंसेन एंगर, इंसेन का मतलब होता है पागल, मतलब कोई आदमी यदि पागल की तरह गुस्सा करने लगे, पागल की तरह, तो वो एक्सप्रेशन, वाइल्ड एक्सप्रेशन, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन देख करके सडनली अचानक उसने अपने दिखा दिया रूप को। कौन दिखा दिया, बेंजी ने अपने माता पिता पर। दे नॉट ओनली न्यू, वे लोग केवल नहीं जानते थे, दैट बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड मैन who was not fully responsible for his actions, but for the first time struck by this wild-eyed burst of anger, they were frightened of Benji too. बोले वे लोग केवल इसी बात को नहीं, वे लोग नहीं जानते थे केवल that Benji was a simple minded, बेंजी एक क्या था, सिंपल माइंडेड था, साधारण दिमाग का था, who was not fully responsible for his actions, जो अपने एक्शंस के लिए, जो अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं था। But for the first time, लेकिन पहली बार, struck by this wild-eyed burst of anger, वो जो उसका गुस्सा से आंख जो burst हो रहा था ना एक्सप्रेशन से, they were frightened of Benji too, वे लोग डर गए थे, किससे, बेंजी से, टू ज्यादा, बहुत ज्यादा डर गए थे, कौन, मतलब उनके माता पिता। All right, बहुत बढ़िया, they said, उन लोगों ने कहा, we shall find some way to go, हम लोग ढूंढ लेंगे कोई ना कोई रास्ता जाने का। But अब सिटी है, it was little more than a week later, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, when Benji drove his mother and father down into the town, जब बेंजी ने क्या किया, अपने माता और पिता को लिया और शहर में चल दिया। He now had a small Ford van, अब उसके पास एक छोटी सी गाड़ी भी थी। And as he drove the van, और जैसे वो ड्राइव किया किस चीज को, वैन को चलाया, with his mother and father on the ड्राइविंग सीट, अपने माता पिता को लिया गाड़ी में और ड्राइविंग सीट पर बैठ करके बेंजी चल पड़े। He showed no sign of normal emotion, मतलब एक नॉर्मल इमोशन जो होता है ना, एक सामान्य सी जो भावनाएं होती है, उसका कोई साइन नहीं दिया, नहीं दिखाया, कौन, बेंजी ने। It was clear, यह साफ था, that he did not understand the meaning of affection, of bewilderment or of despair, ये बात साफ थी, he did not understand, वो नहीं समझता था, क्या नहीं समझता था, the meaning of affection, affection का मतलब होता है स्नेह, तो स्नेह का मतलब वो नहीं समझता था। bewilderment, हैरानी, इसका मतलब भी वो नहीं समझता था, मतलब हैरानी क्या होती है इस बात को भी नहीं समझता था। और ऑफ despair, या फिर निराशा क्या होती है इस बात को भी नहीं समझता था। he felt, वह महसूस करता, he felt, वह महसूस करता
एंड स्पोक और बोल देता, एंड थॉट ओनली इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, और सोचता केवल कैसे, सिंपलेस्ट टर्म, मतलब सबसे आसान जो टर्म्स होता है उस टर्म्स में वो सोचता, विद द क्रूअल सिंपलिसिटी ऑफ अ चाइल्ड, जैसे किसी बच्चे की जो निर्दयी से भरा हुआ सादगी होता है ना, उस हिसाब से वो सोचता था। मतलब इस तरह की भावनाएं थी किसकी, तो बेंजी की। यू विल बी बेटर यू विल बी बेटर बाय योरसेल्फ इन लॉजिंग्स, आप लोग को बेहतर होगा कि अपने आप को लॉजिंग्स में ठहराएं, किसी लॉज में जाकर के रहें, है ना। ही सेड, उसने कहा, मतलब बेंजी ने कहा, किससे, अपने माता पिता से। यू विल बी बेटर बाय योरसेल्फ, आप लोग खुद ही रहेगा ना तो बेहतर होगा। पार्ट 62 है, दे डिड नॉट आंसर, वे लोग आंसर नहीं दिए, मतलब जवाब नहीं दिए। ये जो बेंजी बोला कि आप लोग जाइए लॉजिंग्स करके रहिए, लॉज में रहिए, तो इस बात पर बेंजी के माता पिता आंसर नहीं दिए, वे लोग जवाब नहीं दिए। दे सेट विद फेसेस मेड कंप्लीटली इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब होता है मोशनलेस, मतलब एक ही तरह का चेहरा बनाकर यदि आप बैठ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मोशनलेस। तो वे लोग बैठे हुए थे, फेसेस किसकी तरह बना करके, पूरी तरह से मोशनलेस बना करके। by a kind of stupid resignation very near to grief, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है व्यथा, व्यथा जो होता है ना, सो बहुत ही नजदीकी से उन लोगों को अब दिखने को मिल रहा था। स्टूपिड की तरह, मतलब स्टंट था, मतलब पूरी तरह से आश्चर्यचकित था वे लोग, माता पिता। दे लिसेंड, वे लोग सुनते, कैसे, साइलेंटली, बिल्कुल चुप होकर के। एंड बिकॉज, और क्योंकि, फॉर 40 इयर्स, 40 वर्षों से, दे हैड बिलीव्ड, वे लोग विश्वास किए हुए थे, बेंजी टू बी नॉट राइट इन हिज हेड, बेंजी अपने दिमाग से सही नहीं था, राइट नहीं था। दे मेड अलाउंसेस फॉर द लास्ट टाइम, और इस बात को उन लोगों ने लास्ट टाइम पर अलाउंस किया, अनुमति दी, इस बात को माना उन लोगों ने, मतलब बेंजी के माता पिता ने। Down in the town, the car stopped in a street filled entirely with horses. जब शहर गए ना तो कार stopped in a street filled entirely with horses. एक गली में जाकर के स्टॉप हुआ, कार रुका, जो पूरी तरह से भरा हुआ था। entirely का मतलब होता है पूरी तरह से, जो फील्ड था मतलब भरा हुआ था, किस चीज से, with horses, मतलब घरों से। बेंजी did not get out of the van, बेंजी गाड़ी से बाहर नहीं उतरा, गेट आउट नहीं हुआ गाड़ी से। His father's and mother's belongings had already gone on, उनके माता पिता की जो भी संपत्ति थी ना, belongings मतलब संपत्ति, had already gone on, वो पहले ही जा चुकी थी। And now they alighted empty handed, और अब वे लोग जो गाड़ी से उतरे, alighted मतलब उतरे कैसे, तो empty handed मतलब खाली हाथ। As they stood on the pavement, जैसे ही वे लोग खड़े थे, कहां पर, पेवमेंट पर, पेवमेंट किसको बोलते हैं, फुटपाथ को बोलते हैं आप, पेवमेंट। बेंजी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, बेंजी कुछ शब्द बोले, टू देम, उन लोगों से, लुक्ड एट देम, उन लोगों को देखते हुए, विद अनमूव्ड सिंपल आईज, एंड देन ड्रोव अवे, मतलब अपने सिंपल आईज से, अपनी जो सादगी से भरा हुआ उनकी आंखें थे, उसकी तरफ से बोले अपने माता पिता को, और तब एंड देन ड्रोव अवे, मतलब वहां से चले गए। When the van had gone, जब गाड़ी चला गया, they stood alone on the pavement, वे लोग खड़े थे अकेले, alone अकेले, pavement पर मतलब फुटपाथ पर, looking at the ground, धरती को देख रहा था, देखते हुए, यहाँ पर looking का मतलब देखते हुए, किसको देखते हुए, ground को मतलब धरती को। They stood as if they had alighted in a strange place, वे लोग खड़े थे ऐसा मानो कि वे लोग कहां पे, alighted in a strange place, एक अजनबी जगह पर खाली कर दिए थे, मतलब गाड़ी से उतर गए थे, आ गए थे। were not sure of themselves, और अपने आप से श्योर भी नहीं थे, and did not know, और जानते तक नहीं थे, what to do, क्या करें, इस बात को वे लोग जानते तक नहीं थे। once they had the earth, कभी ऐसा भी समय था, एक समय जब उन लोगों के पास क्या थी, भूमि थी। Now it was not possible to tell, अब यह कहना संभव नहीं था। From their downcast, उन लोगों की निराशा या मायूसी को देख करके, and silent faces, और चुप्पी से भरी हुई फेस को देख करके, अब यह कहना पॉसिबल नहीं था, मतलब संभव नहीं था। Whether they
all together realized that it too had gone. वे लोग कुल मिलाकर महसूस किए इस बात को कि जो भी उन लोगों के पास था सारा का सारा चीज चला गया। तो ये चैप्टर टोटली समाप्त हुआ आपका। कल हो सकता है तो हम आएंगे आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।